नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़ और IBM TV9। मैं विजय खौसे। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 1950 को संविधान लागू हुआ, तब से लेके इस देश में लोकतंत्र आया और उस संविधान पर आज तक देश चलता आ रहा है। मेरे साथ में है शायर तना नागपुरी जी है। 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर उनसे हम कुछ बातें करेंगे और खास करके मैं उनसे कहूँगा कि नागपुरी जी, हमारे दोनों चैनल में आपका स्वागत है। कल 26 जनवरी के उपलक्ष्य में क्या सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को और हमारे चाहने वाले मित्रों को इतना ही कहूँगा कि पूरा राष्ट्र कल 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और आपको एक बात बता दूं कि संविधान भी इसी दिन लागू हुआ था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान भी 1950 को कहीं ना कहीं लागू किया गया था। गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी का 50वां ही मनाया गया था। तो आज इसको 74 साल हो गए और मैं भी इसके मसले पर आप सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं के साथ में मंगलमय कामना भी दे रहा हूँ। साथियों, ये सत्य है कि 47 को हमारा देश, हमारा भारत देश अंग्रेजों के दास्ता से को, मुक्ति से को आज़ाद हुआ। पर सही में जब हमको संविधान का कहीं ना कहीं अधिकार मिला 1950 में, तो लगता है कि हमारे देश को उससे भी ज़्यादा हमारे आज़ादी का अधिकार मिला। मगर गणतंत्र है, गणतंत्र को वाले लोगों को दिया हुआ कहीं ना कहीं अधिकार जो हमको उस दिन से मिला है, इस गणतंत्र के माध्यम से क्या है, अरे गन तो हमको मिली है, मगर गन ने क्या किया, जब से हाथ में गन आई तब से तंत्र बिगाड़ दिया। अच्छा, अरे गन तो हाथ में आ गई, यानी गन हाथ में आया मगर गन का तंत्र बिगाड़ दिया। ये गणतंत्र का हमने कोई मतलब नहीं, यानी गन हाथ में ले लिए पर गन का तंत्र बिगाड़ दिया। नसीहत जरूर देते हैं मगर नसीहत का गुरु मंत्र बिगाड़ दिया। अंतरिक्ष में जाने वाले दूर से सलाम कर रहे हैं मगर तरक्की के राहों का यंत्र बिगाड़ दिया, मगर तरक्की के राहों का यंत्र बिगाड़ दिया। आज हमारे देश के अंदर में आज कहीं ना कहीं आतंकवाद देखो तब से पहना है, संविधान कुछ नहीं कर रहा है, हमारे बड़े बड़े देश के नायक कुछ नहीं कर रहे। हमारे देश के अंदर में तरक्की की राह जितनी भी आबाद हो रही है, तरक्की के मार्ग जितने भी प्रशस्त हो रहे, इन महात्माओं ने, इन महापुरुषों ने देश का आज़ादी के लिए बलिदान दिए, उनके स्मारक बन रहे। इतना होने के बाद में भी मगर आज हमारे देश के अंदर में युवक अगर नौकरी को तड़प रहा है, अगर एक आम आदमी महंगाई के अंदर में कहीं ना कहीं अपने जेब पे लागत को तरस रहा है, अरे ऐसे अनेक ऐसे मसले जो गणतंत्र के सामने मुंह बाए खड़े हैं, जिसका कहीं निदान नहीं हो रहा है करके तना नागपुरी ने बोला है कि गौतम नानक गांधी के अरमान याद रखना। क्या बात है? गौतम नानक गांधी के अरमान याद रखना, शहीदों के इनकलाबी बलिदान याद रखना, और गुनाह करने से पहले गणतंत्र में मेरे दोस्तों, गुनाह करने से पहले गणतंत्र में मेरे दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान याद रखना, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान याद रखना। आज आपके चैनल के माध्यम से तना नागपुरी आज ये भी कह रहा है कि देश के अंदर में जब तक ये अराजकता कर रहेंगी, सरकारें आती जाती रहती है मगर दास्तान नहीं बदलती। क्या बात? हम एकता के सूत्र में जाए तो जबान नहीं बदलती, हम एक तरह के सूत्र में भी जाए तो जबान नहीं मिलती। हमको तरकस लिए वो हमको मारने दौड़ते हैं मगर तीर चलाने वालों की कभी कमान नहीं बदलती। ये कमान जो हमारे जज्बातों पे तानने वाले ये जो बड़े मसीहा लोग बैठे हैं, ये सलीब को नहीं जानते हैं, ये अमीरों को जानते हैं, गरीब को नहीं जानते हैं। गरीब आज किस मुड़ में जी रहा है, आज किस मंदिर के पास में जाके दो रोटी को मोहताज हो रहा है, किस जगह पे जाकर ऐसे जगह पे जाके धर्मपाल पाव के पास में अपना माथा टिक रहा है, पर उसके परिवार को कोई बरकत नहीं मिलती। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में जाओ तो हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं एडमिशन नहीं मिलती। हमारी लड़कियां भी कहीं ना कहीं मेडिकल में जाने को तड़पते रहती है और इतना पढ़ लिख के भी उसके माँ बाप उसको अगर कहीं ना कहीं लाइन में लगाने जाओ तो बड़े बड़े अहदों पर उसको नौकरी नहीं मिलती। ये गणतंत्र देख रहा है। तना नागपुरी के माध्यम से मैं आज एक छोटा सा पैगाम आपके चैनल के माध्यम से दूंगा कि लिखा है मैंने कि रहनुमा को लूटने वतन दे रहा हूँ। रहनुमा को देता हूँ को रहनुमा को लूटने, कि रहनुमा को लूटने वतन दे रहा हूँ, ये जमीन दे रहा हूँ, गगन दे रहा हूँ, ये जमीन दे रहा हूँ, गगन दे रहा हूँ। जिन्हें शौक हो वही मरने को आए, जिन्हें शौक हो वही मरने को आए। अरे मैं तो जीने वाले को कफन दे रहा हूँ, मैं तो जीने वाले को कफन दे रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा हल्के बहर में लेता हूँ
हल्के तरन्नुम में लेता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। कविता निकाल के रखिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तन्हा नागपुरी जी जो शायर है, राष्ट्रीय शायर है। मैं बताना चाहूँगा कि देश के आज़ादी के लिए ये हमारे यहाँ के जो महापुरुष है, इन्होंने बहुत बड़ा उनका योगदान है। आज़ादी की उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तब जाके वो अभी आज़ादी मिली है। उन्होंने जो अंग्रेज़ों के साथ में लड़ाई लड़ी, उनका उस वक्त का जो लड़ने का जो तरीका था, बहुत ही एक गजब का तरीका था। ये आज़ादी हमको उन्होंने मुफ्त में दे दी है। मगर जो अभी जो तन्हा नागपुरी जी ने अपने कविता के माध्यम से बताया है कि जो आज़ादी है आज वैसी आज़ादी नहीं है उनकी, उन्होंने कविता के माध्यम से बताई है। और भी हम कविता सुनेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो है जो 26 नवंबर 1950 को ये संविधान पूरा लिखा था, और 26 जनवरी 1950 को ये पूरा लागू हुआ है। तब से इस देश में गणतंत्र है। मगर तन्हा जी के कविता के माध्यम से लगता है कि जैसा गणतंत्र रहना चाहिए था वैसा अभी नहीं है। और क्या सुनाएंगे अरे मैं तो यही बोल रहा था कि गणतंत्र के मसले पे तो बहुत से लोगों ने आपको बहुत सी बातें कही है, मगर मैंने कविता के माध्यम से भी जो जागरूकता सामाजिक चिंतन में होना चाहिए, हमारे देश के युवाओं को हमारी बात का कहीं ना कहीं मानता समझना चाहिए। और नेताओं के जो गुर है, नेताओं जो वादे करते हैं, जो मैन्युफैक्चर बनाते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं उनके ऊपर मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मगर सही में 1 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली है क्या? देश तो बहुत तरक्की पे चल रहा है ना? तरक्की पे चल रहा है, मगर साहब काय का तरक्की पे चल रहा है? आपके मंत्रिमंडल ने खाना खा लिया करके पूरे गरीबों ने खाना खा लिया है क्या? आपके घर में अगर सामिया ने कहीं ना कहीं तरक्की के लग गए करके हमारे गरीबों के आंगन में भी कहीं फटाके फूट रहे क्या? बिल्कुल नहीं। 100 सिटी मेट्रो सिटी बनी है। अरे मेट्रो सिटी बनने से कौन लोग जा रहे हैं उसके अंदर में? आम आदमी के भिखारी वहाँ पे जा रहे हैं। जो ट्रेन है वो चल रही है। वंदे भारत भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे तरक्की के रास्ते में, तरक्की के रास्ते में हमें कुछ बोलना नहीं है, मगर एक आम आदमी इस तरक्की के अंदर में सही में शामिल है क्या? आपने दिया जहाँ पे भी आज गुदड़ी के लाल, जहाँ पे भी कहीं ना कहीं खाने को मोहताज है, उनके घर में कहीं झाँक के देखे क्या? किसी डॉक्टर को, किसी चारागर को भेजे क्या इनकी तरक्की करने के लिए? आपने खुद ही बोले 1 करोड़, कहीं ना कहीं मैं आप पे इल्जाम है, तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, आदर नहीं है, आपने खुद ही बोले, उस पर आप अमल ला रहे हो क्या? इनकी भी अमल बजावनी हो रही। आपके तरक्की के रास्ते है ना, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति है, इनको ही आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। हमारा जो समाज है, चाहे दलित समाज है, वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, आपको लगता है कि बाबा साहब के सहारे जो भी पनपने वाला समाज है, क्या वो बहुत एक ब्राह्मण समाज भी है, सही में आपके सत्ता से सुखी है क्या? मैं आप पे इल्जाम फिर भी नहीं लगा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपने जो बातें अपने मैन्युफैक्चरिंग में कही है, उसके हिसाब से अगर आप ये संविधान के माध्यम से चले तो लगता है कि ये संविधान के माध्यम से नहीं चल रहा है। नहीं सर, आप संविधान का दिखावा करते हो। अच्छा, आपको पत्रकार परिषद में कभी कुछ बोलते नहीं हो, आप मन की बातें बोल के अपनी मनमानी करा लेते हो, आप गुमराह करते रहते हो। आप बोलते हो ना कि आपने जो बोला तो कायदा, हाँ हमने कितने भी बोले तो नहीं, ये झूठा वायदा। ऐसा नहीं होता माँ बाप। आप हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक जितने भी आपके जगह पे बैठे हुए मानने वाले लोग थे, इन लोगों से आप हट करें। आपके कपड़े जितने बदलते हैं, सूरजपुर रंग उतने नहीं बदलता है, मगर आपके बदलते हुए वक्त मिजाज के साथ में आपका काम नहीं दिखता है। हाँ, आपका सलोना व्यवहार लोगों को दिखता है, पर वो हिसाब से किसी के चेहरे पे वो रौनक नहीं दिखती। अरे जब से आपने क्या बोलते हैं वो नोटबंदी करी है, जब से आपने वो GST लगाई है, जब से आपने ये कोरोना काल के बाद में जो उजड़े हुए परिवार है, ये जो आज भी कहीं ना कहीं जीने को, खाना खाने को मोहताज है, इनके प्रति आपकी संजीदगी क्या है? माँ बाप कुछ भी नहीं है। आदरणीय मोदी जी, आप अच्छे हो बुरे हो ये जमाना देखता हूँ, पर मेरे नज़र में आपके एक सही में यही कहने का है कि नहीं, इन लोगों तक भी आपकी आवाज़ पहुँचना चाहिए। आप सही में आप देते हो कि ये कर्जा लो, कर्जा लो, सही में इनको कर्जा मिलता है क्या? आज खेतिहर जो मर रहे हैं, किसान लोग आज आत्महत्या करके उनके घरों में सही में कहीं बैलगाड़ी मिल रही है क्या? अरे दुनिया भर के अड़ंगे बैंक वाले लगा देते हैं। आप भला ही बोलते हो कि इनको लोन मिलेगा, आप ऐसे लोगों के साथ में। सरकार योजनाएं तो बनाती है, मगर वो लोगों तक के नहीं पहुंचती है। अरे नहीं पहुंचती सरकार, अगर पहुंचती तो फिर आज हमारा देश सुफलाम सफलाम नहीं होता था क्या? सस्य श्यामलाम नहीं होता था क्या? 3 कानून भी पीछे लिए हैं अभी जो किए है, मगर काय के लिए लिए थे? अपने वोट बैंक को दुरुस्त रखने के लिए। आपने वो महेंद्र सिंह टकेत को हाँ हाँ बोल के पीछे करा लिए। 1 साल का जिनका आंदोलन था, फिर से वहाँ पे अपनी कहीं ना कहीं रफ्तार बढ़ाने के लिए आपने झूठे वायदे कर लिए। अरे आपके पास जब शांत करने का, जब आपके पास एक मादा है, कल भड़काने, कल भड़क जाए तो उनको भी आप दबाने के आपके पास फौज रखी है। आप ये सब इनके लिए, फौज के लिए, और भी इस्लाह आपके पास में है। हाँ, उनके सैनिकों को देने के लिए दुनिया भर के आपके पास में शस्त्र है, मगर गरीबों को उठाने वाला एक भी अस्त्र आपके पास में नहीं। 74 साल हो गए अभी अपने गणतंत्र को। क्या करना चाहिए अभी आगे के साल में सरकार ने? आदरणीय साहब, अभी आपके आने वाले 24 के
जो अभी आने वाले जो 24 में लोकसभा के चुनाव आएंगे, विधानसभा के जहाँ भी चुनाव आएंगे, तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो आप जो बोलते हो उस पर चलना चाहिए। हाँ, बोले कभी ने कहा है कि बोले तथा चाले ताकि बंदा भी पाविले। तो जो कदम आपके तरक्की के उठने की जो आप बताते हो, उस तरक्की के अंदर में इंसानियत की बातें होना चाहिए सभी समाज के प्रति, सभी समाज के प्रति। कविता और आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, सुनाइए। मैंने कहा है कि उससे जब बेनकाब होता है तो लाखों का हिसाब होता है, जिसका नियत खराब होती है उसका खाना खराब होता है। इसीलिए मैंने लिखा है कि रहनुमा को लूटने, आपको कहा है मैंने पहले भी कुछ उसके मिसरे आपके बीच में रखा है। मैं हल्की सी बयार है, हल्की सी तरन्नुम है, मैं उसके अंदर में रखूंगा। अरे रहनुमा को लूटने वतन दे रहा हूँ, रहनुमा को लूटने, रहनुमा को लूटने वतन दे रहा हूँ, जमी दे रहा हूँ, गगन दे रहा हूँ, जमी दे रहा हूँ। जिन्हें शौक वो ही मरने को आए, जिन्हें शौक है वो मरने को आए, मैं तो जीने वाले को कफन दे रहा हूँ, मैं तो जीने वाले को कफन दे रहा हूँ, रहनुमा को लूटने वतन दे रहा हूँ। जिनका 2-4 फूलों से जीना भरे तो, क्या बात है, जिनका 2-4 फूलों से जीना भरे तो, उन्हें लूटने को सारा चमन दे रहा हूँ, उन्हें लूटने को सारा चमन दे रहा हूँ, कि उन्हें लूटने को, जिसे कायदे कानून की परवाह नहीं है, जिन्हें कायदे और कानून की परवाह नहीं है, उन्हें संविधान का मैं सम्मान दे रहा हूँ, उन्हें संविधान का मैं सम्मान दे रहा हूँ, सम्मान दे रहा हूँ। इस पे गौर चाहूंगा। अरे चोर को बनाकर थाने का दरोगा, हाँ फिर से सुनाइए। अरे चोर को बना के थाने का दरोगा, डाकू को तो सत्ता के सदन दे रहा हूँ, डाकू को तो सत्ता के सदन दे रहा हूँ, जमी दे रहा हूँ, गगन दे रहा हूँ, जमी दे रहा हूँ, गगन दे रहा हूँ, रहनुमा को लूटने वतन दे रहा हूँ। गरीबों की बस्ती शहर से हटा के, गरीबों की बस्ती, अरे गरीबों की बस्ती शहर से हटा के, अमीरों को रहने भवन दे रहा हूँ, अमीरों को बसने भवन दे रहा हूँ। और लोनारे साहब, आदरणीय विजय जी, आपके सामने नया शेर पढ़ रहा हूँ। मिट्टी का तेल घर में छुपा करके रखना, अरे मिट्टी का तेल घर में छुपा करके रखना, दहेज में जलाने बहन दे रहा हूँ, दहेज में जलाने, दहेज में जलाने बहन दे रहा हूँ, जमी दे रहा हूँ। आखिरी शेर है, मुलाजा का शेर है, मक्ते का शेर है, मगर मक्ता मेरा कहीं ना कहीं परिदृश्य में रखा है। अरे गणतंत्र के जानिब तिरंगे के सजदे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गणतंत्र के जानिब तिरंगे के सजदे, अरे तिरंगे की सलामी दे रहा हूँ, दास्ता छूट गई है, गुलामी दे रहा हूँ। और आप कितना भी गणतंत्र को मानने लगो, तन्हा पेट नहीं भरा तो प्यार की बदनामी दे रहा हो। गणतंत्र के जानिब तिरंगे के सजदे, माने तो इंसानियत का चलन दे रहा हूँ, माने तो इंसानियत का चलन दे रहा हूँ, अरे माने तो इंसानियत का चलन दे रहा हूँ, रहनुमा को लूटने वतन दे रहा हूँ, वतन दे रहा हूँ, जमी दे रहा हूँ, गगन दे रहा हूँ। संविधान को, गणतंत्र दिवस को इस तरह नागपुरी आदाब कर रहा है, सलाम कर रहा है, सत श्री अकाल कर रहा है, जय भीम कर रहा है और जय हिंद कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय शहर नागपुर के तन्हा नागपुरी जी। इन्होंने
26 जनवरी के उपलक्ष्य पर हमारे दोनों चैनल पर ये खास विशेष मुलाकात दी है। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़ IBM TV 9। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।